पीमेक्स के ऊपर आज के दिन ट्रेड करना, अकाउंट ओपन करना बड़ा इजी वे है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे वो इजीली आके अपना गोल्ड ख़रीदें। जिस दिन का रेट होगा गोल्ड का डॉलर में, तो आपका गोल्ड भी ख़रीद लिया आपने, और आपने अपने रुपीस को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके, और आप उसकी जो फर्दर डेप्रिसिएशन है उससे भी आप बच गए। आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू मेक प्रॉफिट बढ़ती हुई मार्केट में, और उतनी अपॉर्चुनिटी या प्रॉफिट मेकिंग की गिरती हुई मार्केट में। तो आप पीमेक्स की वेबसाइट पे पहले जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पे pmex.com.pk पे, और वहाँ पे जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, जो लिस्ट दी हुई है, उन्हीं ब्रोकर्स को सिर्फ अप्रोच करें। जितने ये इलीगल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जितने भी URLs हैं, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है कि जी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया पे हमें कहीं पे नज़र आती है कोई ऐसी प्लेटफॉर्म या URL जो कि ओपन है, जो ये सर्विसेज ऑफ़र कर रही है, तो हम वो रिपोर्ट करते हैं। वो FIA के पास जाती है और वो उसको प्रॉपरली ब्लॉक भी करते हैं। सब हरा अच्छा नहीं होता, तो बंदा अपनी गलतियों से सीखता है। तो आपके जो लॉसेस हैं वो एक्चुअली आपको सिखा रही हैं कि आपने आगे फ्यूचर में क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनानी है, और अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं डिजिटली गोल्ड को बाय करने के लिए, ग्लोबल इंडाइसेस को बाय करने के लिए, या फिर कमोडिटीज़ जिस तरह ऑयल हो गया उसको बाय और सेल करने के लिए। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान में अगर लीगल तरीके से आपने इन स्पेसिफिक एसेट्स में बाय या सेल करना है, तो एक स्पेसिफिक एक्सचेंज है जिसको पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज कहते हैं। उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। काफ़ी ज़्यादा इलीगल ऐप्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ों में काम कर रही हैं। आज की इस एपिसोड्स का मकसद आपको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में अवेयरनेस देना है कि आप लोग भी घर बैठ के डिजिटली अगर आपने इन कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए आज हमने इनवाइट किया है मोहम्मद इरफान किसाना साहब को, हु इज़ बेसिकली मैनेजर इन पाकिस्तान मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज एंड हु इज़ ऑल्सो हेडिंग इस्लामाबाद ब्रांच एज वेल। कैसे हैं इरफान भाई? जी बहुत शुक्रिया लाइक भाई, आपने मौका फराहम किया कि लोगों को हम आगाही दे सकें पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर, जो कि एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, द ओनली रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि हम लोग 2002 में इस्टेब्लिश हुए थे। 2007 में हमने अपने ऑपरेशंस का आगाज़ किया एक कमोडिटी गोल्ड के साथ, एंड ग्रेजुअली फिर इसमें प्रोडक्ट्स ऐड होती गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि जितनी भी 4 एसेट क्लासेस हम डिवाइड करते हैं बेसिकली कमोडिटीज़ को: एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड मेटल्स। तो ये चारों कैटेगरीज़ के अंदर जितनी भी लिक्विड कमोडिटीज़ हैं जिनके अंदर लोग ट्रेड करते हैं, जैसे आपने जिक्र किया इंडिसेस हैं, उसके अलावा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेडियम हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इंडिसेस आ जाते हैं, और इंडिसेस में डाउ है, नेस्टेक है, S&P 500 है। देन हमारे पास एनर्जी सेक्टर के अंदर आ जाता है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ये सारी कमोडिटीज़ आज के दिन हमारे पास अवेलेबल हैं, जो इन्वेस्टर अपने घर में बैठे हुए, आलमोस्ट 22.5 घंटे की मार्केट है, अपनी ईज़ के ऊपर किसी भी टाइम मार्केट के अंदर इन एंड आउट हो सकते हैं। इरफान भाई, मेरे से ना काफ़ी यूट्यूब के नीचे ना लोग क्वेश्चंस करते हैं कि हम पाकिस्तान में बैठ कर ना इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का आई थिंक जो अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि हमें यहाँ से पैसे को पहले डॉलर में कन्वर्ट करना है, डॉलर को पहले बाहर लेके जाना है, और फिर बाहर जाकर ना हम US की ऐसे फॉर एग्जांपल इंडाइसेस में अगर इन्वेस्ट करना है। मैं स्टॉक की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट इंडाइसेस के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा लोगों का वो है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक जो मैंने किया है, आपको रुपये में ही रखने हैं। रुपये के थ्रू आप ये जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं उसको पाकिस्तान में बैठकर PMX के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। देखें, PMX के ऊपर आज के दिन
ट्रेड करना, अकाउंट ओपन करना बड़ा इजी वे है। ऑनलाइन अकाउंट ओपन की सहूलत मौजूद है। आप किसी भी हमारे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं। आज के दिन रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की सारी लिस्ट हमारी पीमेक्स की वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है। आप किसी भी ब्रोकर को सिलेक्ट कर लें, अपने सिटी के अंदर सेलेक्ट कर लें, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, या उनकी ब्रांचेस हैं डिफरेंट शहरों के अंदर। या ज़रूरी नहीं है कि आप इस्लामाबाद के ब्रोकर को सिलेक्ट करें, आप किसी भी ब्रोकर को सिलेक्ट कर सकते हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए कराची के ब्रोकर को, और आप ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करते हैं। बड़ा इजी वे में अकाउंट ओपन हो जाता है और आपके क्रेडेंशियल्स आपकी ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और आप किसी भी कमोडिटी के ऊपर, जैसे आपने इंडिसेस का जिक्र किया, आपने पाक रुपीस के अंदर अपनी फ़ंड्स को ट्रांसफ़र करना है पीमेक्स के अकाउंट के अंदर। अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पीमेक्स को ट्रांसफ़र करेंगे, एंड देन जितना पैसा आप पीमेक्स को ट्रांसफ़र करेंगे, लेट्स सपोज आपने 1 मिलियन ट्रांसफ़र किया है, उतनी लिक्विडिटी आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मिल जाएगी। और जब आप इंडिसेस को, जैसे डाउ का जिक्र किया, नेस्डेक का किया, S&P 500 का जिक्र किया, आप इंटरनेशनल जो अभी की प्राइस चल रही है उसके ऊपर अपने पाक रुपीस के अंदर एक्सपोजर ले लेते हैं, और आपका एक्सपोजर जो है वो आज के स्टेट बैंक के जो रेट है, डॉलर कन्वर्जन रेट, उसके ऊपर कन्वर्ट होके आपका सारा एक्सपोजर, आप समझें कि आपने इन्वेस्ट किया पाक रुपीस में, बट आपका एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ डॉलर खड़ा हो गया, ठीक है। और आप किसी भी टाइम, आज ही के दिन या उस कॉन्ट्रैक्ट की मैक्स 30 डेज़ की आई गेस एक्सपायरी है, या जितनी भी एक्सपायरी उसकी अवेलेबल है आज के दिन, वो आपको अपनी ऐप के ऊपर नज़र आ जाती है कि कितनी एक्सपायरी है उसके अंदर। तो आप आज के दिन या उससे अगले 1 हफ़्ता 2 हफ्ते या अनटिल एक्सपायरी आप अपना एक्सपोजर खड़ा रख सकते हैं और उसमें प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है आज के दिन कि अगर आपने अपना एक्सपोजर ले लिया है तो आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा कि आपकी जो प्रॉफिट मेकिंग है वो लॉसेस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो देयर आर मैनी वेज ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर, डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स भी हैं जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से सेफ रहते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो पिछले साल में काफ़ी रुझान था, लोगों को ना सारे डॉलर के पीछे भाग रहे थे कि किसी तरह डॉलर में रख ले। मैंने ये भी ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि 330 रुपये का भी डॉलर लेकर बैठे हुए हैं और इसी आस में है कि जी किसी तरह डॉलर ऊपर चला जाएगा। सो आई थिंक जो सेंसिबल अप्रोच मुझे समझ आ रही है कि अगर आपके पास रुपये भी हैं तो रादर दैन रनिंग आफ्टर डॉलर, आप फॉर एग्जांपल अगर PMEX के थ्रू, और जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे, जैसा गोल्ड में है, गोल्ड पे आपको दोनों चीज़ों का फ्लेवर मिल जाता है। गोल्ड की प्राइस इटसेल्फ भी ऊपर जाती है, डॉलर का भी रेट ऊपर जाता है, तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड में होता है। और अच्छी बात जो मुझे इससे लग रही है कि आपको रुपए में इन्वेस्ट करना है, आपको डॉलर में इन्वेस्ट नहीं करना। ऐसे ही। तो बेसिकली गोल्ड के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखें तो ये जो डबल आपको गेन है ये आपको सिर्फ एक उसके ऊपर एक्सपोजर लेकर भी मिल सकता है ना गोल्ड के ऊपर। बिल्कुल। देखें, एक्सचेंज के पास 2 तरह की कमोडिटीज़ है। ख़ासकर अगर हम गोल्ड की बात करें तो कैश सेटल गोल्ड भी अवेलेबल है और फ़िज़िकल गोल्ड भी अवेलेबल है। तो अगर आप फ़िज़िकल के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आप अपने, जैसे अभी आपने बात की कि कुछ अर्सा पहले तक लोग डॉलर्स के पीछे भाग रहे थे कि जी हमने अपना जो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है इसको किसी तरह से अपने लॉसेस को सेव करें, डॉलर्स ख़रीद रहे थे डिफरेंट चैनल से। तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे वो इजीली आके अपना गोल्ड ख़रीदें और जिस दिन का रेट होगा गोल्ड का डॉलर में, तो आपका गोल्ड भी ख़रीद लिया आपने और आपने अपने रुपीस को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके और आप उसकी जो फर्दर डिप्रिसिएशन है उससे भी आप बच गए। और जितना गोल्ड, क्योंकि अभी कुछ अर्से से आपने देखा होगा कि गोल्ड की प्राइसेस में अपवर्ड ही ट्रेंड है, ठीक है जी, वैसे भी एक सेफ़ हेवन समझा जाता है। तो आपको एक डबल गेन हो रहा है कि आप गोल्ड की प्राइसेस से भी आपको प्रॉफिट हो रहा है जो ऊपर जा रही हैं, और इन टर्म्स ऑफ जो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है या डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है तो उसका भी एडवांटेज आपको मिल रहा है। तो इससे 2 वे आपकी प्रॉफिट मेकिंग हो रही है। तो आप अगर थोड़ा सा वाइजली या अक्लमंदी के साथ थोड़ा सा इसके अंदर ट्रेड करें, गोल्ड के अंदर खासकर, बाकी कमोडिटीज़ में भी सेम आपको मिल जाता है फ्लेवर, बट गोल्ड क्योंकि एक ऐसी कमोडिटी है जो कि लोगों को समझ आती है कि आप बचपन से आप पैदा होते हैं तो आप घर के अंदर सोने का जिक्र सुनते हैं कि जी बड़े भाई की शादी हो रही है, बेटी की शादी हो रही है, बहन की शादी हो रही है।
तो हर बंदा जो है ना वो गोल्ड ख़रीदने के चक्कर में लगा होता है और उसके माइंडसेट जो होता है वो गोल्ड की तरफ ही चल रहा होता है। तो एक्सचेंज इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि यहाँ आके वो अपना प्योर गोल्ड भी ख़रीद सकते हैं फिज़िकली भी, और जो अदर प्रोडक्ट्स हैं लेवरेज वाली गोल्ड की उसके अंदर भी अपने आप को अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हेज कर सकते हैं। और ये जो फिज़िकल गोल्ड है इसका क्या तरीक़ेकार है और ये किस तरह दूसरों से डिफरेंट है? उस पर अगर हमने फ़िज़िकल गोल्ड लेने की हमारी नीयत है कि हमने अगर फ़िज़िकल गोल्ड ही लेना है जी तो उसका तरीक़ाकार क्या है, किस तरह हमने करना है? देखिए अभी हमने जैसे जिक्र किया कि जी आपने अकाउंट ओपन कर लिया एक्सचेंज के साथ किसी भी ब्रोकर के साथ और अपने फंड्स पार्क कर दिए एक्सचेंज में, अब आपने गोल्ड ख़रीदना है तो जस्ट लाइक एनी अदर कमोडिटी आपने देखना है कि जी फ़िज़िकल गोल्ड कितना अवेलेबल है एक्सचेंज के ऊपर। अच्छा वो उतना ही वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा जितना कोई बेच रहा है। जो फ़िज़िकल अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें, लेट्स सपोज 100 तोले बिक रहा है गोल्ड, वहाँ पे सेल कर रहा है हमारा लिक्विडिटी प्रोवाइडर, तो आपने देखना है कि जी आपकी नीड कितनी है, 1 तोला है, 2 तोले या 5 तोले। अभी आज के दिन इन टर्म्स ऑफ 1 तोला आप उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, मिनिमम 1 तोला आज के दिन आप बाई कर सकते हैं। इन फ्यूचर इंशाल्लाह वेरी नियर फ्यूचर आप 1 मिली तोला जो कि आज के दिन शायद 250 रुपये का बनता है, तो इन वेरी नियर फ्यूचर आप 250 रुपये का भी गोल्ड ख़रीद पाएंगे। बट आज के दिन आपने 1 तोला गोल्ड ख़रीदना है, उसका जो भी मार्जिन सेट होगा लेट्स सपोज एक्सचेंज की तरफ से 15% या 20% आपने वो पे करना है और ख़रीद लिया, और शाम को सेटलमेंट से पहले आपने बकाया रकम पे करनी है, ठीक है। तो 100% आपने पे कर दिया, 1 तोला जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब आप उसको सेफ़ रखें अपने अकाउंट में, आपको नज़र आ रहा है। अगर आप डिलीवरी चाह रहे हैं तो आज के दिन जो एक्सचेंज के ऊपर डिलीवरी है वो मिनिमम 10 तोला बास की है, ठीक है, और कराची बेस है। कराची के जो हमारे डेजिग्नेटेड वॉल्ट्स हैं डिफरेंट बैंक्स के अंदर बड़े सेफ़ हैं, नॉमिनल सी इंश्योरेंस एंड स्टोरेज कॉस्ट है पर एनम, वो आप पे करके वहाँ रख सकते हैं। और अगर आप डिलीवरी लेना चाह रहे हैं तो आप मिनिमम आपको 10 तोला की मिलेगी डिलीवरी, तो यू हैव टू टॉप अप योर इन्वेस्टमेंट 1 तोला 1 तोला 1 तोला डिफरेंट टाइम में, 6 मंथ में, 1 साल में, 2 साल में आप 10 तोला कर लेते हैं। तो एक तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट सेफ पड़ी हुई है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, आपको डॉलर की भी उसके अंदर एडवांटेज मिल रहा है, एंड एट द डे एंड आप हमारे किसी भी वार्ड से कराची के अंदर हैं तो आप वहाँ से डिलीवरी ले सकते हैं। इन केस अगर आप हमारे से डिलीवरी नहीं लेना चाहते, आप डायरेक्ट सोनार से गोल्ड ख़रीदना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी, क्योंकि हमारे पास तो रा फार्म में गोल्ड मिलेगा आपको, तो आप चाहते हैं कि नहीं मैं सोनार से ख़रीद लूँ, तो आप उस दिन की जो भी प्राइस होगी उसके ऊपर आप गोल्ड वापस सेल आउट करें और कैश सेम डे पे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, आप सराफा मार्केट में जाके अपना गोल्ड बाई कर सकते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल अगर ओपन मार्केट में गोल्ड का रेट चल रहा है 2,40,000 रुपये जो सुनहार के दुकान पे मुझे मिल रहा है, सो इसका मतलब है वही रेट मुझे PMEX की वेबसाइट पे भी मिल रहा होगा जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है? देखें उसमें थोड़ा सा शायद चेंज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड गोल्ड है, इसके ऊपर ऑल टैक्सेस आर एप्लीकेबल, तो उस वजह से शायद आपको थोड़ी सी प्राइस में इसमें डिफरेंस नज़र आए। बट दूसरी साइड पे अगर आप बेनिफिट देखें तो एक तो ये प्योर गोल्ड 100% आपकी आपको ये 24 कैरेट वाला है ना? ये 24 कैरेट है, 995 इसकी प्योरिटी होगी, ठीक है, और ये टेस्टेड गोल्ड होता है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी आपको अगर आप चाहें तो आपके को टेस्ट होके मिलेगा 10 तोला की बार। तो एटलीस्ट आप इस माइंडसेट या इस ट्रस्ट के साथ आप ले रहे होते हैं कि आपका जो गोल्ड है वो 100% प्योर है। तो ये आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आज के दिन लोगों के एक माइंड में होता है, बैक ऑफ द माइंड, कि यार ज्वेलरी ले ली है बट वी हैव नो आइडिया कि ये 24 है, 22 है, 20 है। तो अभी भी आप जेनेरिक अगर लोगों से इंटरव्यू करें तो आपको इसी तरह की मिलती जुलती फीडबैक मिलेगी। ये PMEX पर काम कैसे कर होता है? फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि इस वक्त 100 तोले आपने सेल कर दिया डिजिटली, सो इसका मतलब है आप बैक एंड पे अपना वो सारा गोल्ड परचेज़ कर रहे होंगे, इंपोर्ट कर रहे होंगे, ताकि आपके पास वो बफर है जो कि आप आगे लोगों को डिलीवरी भी कर रहे हैं। अच्छा, फिज़िकल गोल्ड में मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर दूं
कि एक्सचेंज का अपना कोई गोल्ड नहीं होता, एक्सचेंज की कोई कमोडिटी अपनी नहीं होती, ठीक है जी। दुनिया भर में यही मॉडल है कि एक्सचेंज की अपनी कोई होल्डिंग नहीं होती। एक्सचेंज एक डिजिटल मंडी है जहाँ पे बायर और सेलर आके मिलते हैं और अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। एक्सचेंज उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी दे रहा है कि जो प्राइसेस हैं उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एंड फेयर प्राइसेस हैं, जो उसके ऊपर फर्दर चार्जेस हैं वो भी बड़े ट्रांसपेरेंट हैं। हर एक को पता है कि जी मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ इसके ऊपर यही कॉस्ट है, ऐसा नहीं है कि उसमें कॉस्ट में कोई डिफरेंस आएगा। तो एक्सचेंज आपको ट्रांसपेरेंसी दे रही है, एफिशिएंसी दे रही है और आपकी हर ट्रेड को गारंटी कर रहा है कि ये ट्रेड एग्जीक्यूट भी होगी, ठीक है। अब फिज़िकल गोल्ड में जो हमारा सेलर होता है वो पहले आके हमारे एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज के वॉल्ट में, अगर लेट्स सपोज वो उसके पास 100 तोला है तो वो एक्सचेंज के पास आके अपना गोल्ड डिपॉजिट करता है। एक्सचेंज उसको टेस्ट करता है उसके प्योरिटी को एंड देन उसको इंडक्ट करता है अपने वॉल्ट के अंदर एंड देन वो उसको अवेलेबल कर देता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेलर को कि जी ये 100 तोला हमने इन्वेंट्री आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अवेलेबल कर दी है, अब आप इसको बेच सकते हैं एक्सचेंज के ऊपर। और जो बाइंग साइड है वो अपनी नीड के हिसाब से 1 तोला ख़रीद लें, 2 तोला ख़रीद लें, 5 तोला ख़रीद लें, 10 तोला ख़रीद लें, वो अपनी नीड के हिसाब से अपने ऑर्डर लगा सकते हैं जो भी उस टाइम की प्राइस चल रही है। और ये सेलर जो 100 तोला या जो भी तोले दे रहे थे, ये कौन होते हैं बेसिकली? ये बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं। हमारा कोई ब्रोकर होता है, एक्चुअली कोई भी ब्रोकर हो सकता है या उसका कोई क्लाइंट हो सकता है, वो आके हमारे पास गोल्ड बेच सकता है। चलें, गोल्ड तो एक कमोडिटी होगी ना, इसके अलावा पाकिस्तान में तो खैर ऑयल का तो हमें समझ आ रहा है कि ऑयल के भी काफ़ी मसले मसाइल हैं। कहाँ 70 रुपये का हम लेते थे, अब वो 200-250 रुपये से हम ऊपर चले गए। बिल्कुल। तो इसका लोगों को भी समझ आनी चाहिए कि इंटरनेशनल प्राइसेस में भी ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे जा रही हैं और बाय द वे लोग उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और पीएमएक्स के थ्रू ये भी कर सकते हैं। देखिए पीएमएक्स एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्टमेंट की कि यहाँ पे मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग है कि लेट्स सपोज अगर 100 रुपये की चीज़ है तो आप मैक्सिमम 5 या 10 रुपये उसका मार्जिन चल रहा होगा जिसके ऊपर आप उसके अंदर एक्सपोजर ले सकते हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट 5 या 10% है और आपका एक्सपोजर जो है वो 100% के ऊपर है और आपकी जो प्रॉफिट लॉस है वो 100 के ऊपर चल रहा है। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि ऑयल की प्राइसेस, जैसे भी आपने जिक्र किया, ऑयल काफ़ी वोलाटाइल होता है, तो जो वोलाटिलिटी है उसके ऊपर आप अपना प्रॉपर एनालिसिस करके बेसिकली अगर आप की इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है एनालिसिस के ऊपर तो आप अपने ब्रोकर से अपनी एडवाइजरी ले सकते हैं, अपने किसी दोस्त से एडवाइजरी ले सकते हैं, ठीक है। बेहतर तो हम यही कहते हैं कि जी आप खुद इसको समझें और पहले समझें इस मार्केट को, और पर्टिकुलर अगर किसी कमोडिटी के अंदर भी आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उसको समझें पहले एंड देन ट्रेड करें। ब्रोकर की एडवाइजरी ऑल द टाइम अवेलेबल होती है, वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और जो प्राइस मूवमेंट्स हो रही हैं, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, उसमें आप अपनी प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो खूबसूरती है इस मार्केट की कि यहाँ पे फ्यूचर्स की जो मार्केट है इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग अलाउ होती है। दैट मीन्स कि आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू मेक प्रॉफिट बढ़ती हुई मार्केट में और उतनी अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट मेकिंग की गिरती हुई मार्केट में। जस्ट आपने उसका रिवर्स करना है कि चढ़ती हुई मार्केट के अंदर आप बाय पहले करते हैं, सेल बाद में करते हैं, और गिरती हुई मार्केट में आप सेल पहले करेंगे, बाय नीचे जाके करेंगे। उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि लेट्स सपोज अभी 100 रुपया एक कमोडिटी की प्राइस चल रही है, ऑयल की कर लेते हैं, 100 रुपया चल रही है। आपको लग रहा है या आपने अपना एनालिसिस किया है, न्यूज़ आ रही हैं कि जी जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज़ हैं वो बहुत बढ़ गई हैं और जो प्राइसेस हैं वो नीचे जा रही हैं, या उसकी जो डिमांड है, जो ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो कम, उसके नंबर्स आए हैं तो उसकी डिमांड कम हो रही है ड्यू टू एनी रीज़न, या आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, अल्टरनेट एनर्जी है, और ड्यू टू दैट रीज़न इसकी प्राइसेस किसी सीज़न में नीचे आ रही हैं। आपका एनालिसिस है कि ये 100 रुपये से नीचे गिरेंगी, तो आपने उसको 100 रुपये पे सेल कर दिए। योर एनालिसिस इज़ राइट। तो कुछ देर बाद या शाम को उसकी प्राइसेस आ गई हैं 95 पे, तो आपने अपनी पोजीशन स्क्वायर करनी है थ्रू बाइंग। तो वो जो 5 रुपये का गैप है वो एक्चुअली आपका प्रॉफिट है, लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
मैंने जो डिफरेंट लोगों से बातें की है ना, उसमें एक जो बड़ा कंसर्न था लोगों का कि ना स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना PMEX के ऊपर। देखें जो इंटरनेशनल, जो मैं तो इलीगली कहता हूँ, जो ऐप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, लेकिन जो स्प्रेड्स PMEX के पोर्टल के ऊपर या ऐप्स के ऊपर होती हैं, वो स्प्रेड्स ज़्यादा क्यों होती हैं वैसे? देखिए, लाइक वही जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो पाकिस्तान में रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म एक ही है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, टू ट्रेड और कमोडिटीज़ इन फ्यूचर्स मार्केट को, ठीक है। अब जो रेस्ट जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर इन ग्रे मार्केट और इलीगल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्प्रेड शायद आपको इसलिए भी नज़र ज़्यादा आते हों कि जो इलीगल मार्केट है वो आपको कुछ भी ऑफ़र कर सकती है। बेसिकली दे आर मिंटिंग मनी, कि आपको वो होता है ना, जो इंसान के अंदर एक लालच का फैक्टर होता है कि यार इधर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बड़ी मुझे थोड़ी लग रही है, स्प्रेड है ही नहीं है, ज़ीरो स्प्रेड ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़े से एक इन्वेस्टर के भी कान खड़े हो जाने चाहिए कि अगर मुझे ये स्प्रेड ज़ीरो ऑफ़र कर रहा है, कॉस्ट मिनिमम सी दे रहा है, तो ये फिर अर्निंग कहाँ से कर रहा है? देयर आर अदर वेज़ कि वो किसी वजह से अर्निंग कर रहा है। या तो वो डॉलर रेट में आपके साथ थोड़ा सा हेर फेर कर रहा होगा, या वो कोई डब्बा एक्सचेंज चला रहा होगा कि वो अपनी मर्ज़ी से प्राइसेस वहाँ ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी, एफिशिएंट नहीं होंगी। अच्छा, इन कंट्रास्ट जब एक्सचेंज पे आते हैं तो आपको शायद उस ग्रे मार्केट से कंपैरिजन में यहाँ ट्रांजैक्शन कास्ट या स्प्रेड थोड़े से ज़्यादा नज़र आते हैं। बट देयर इज़ अ रीज़न कि ये मार्केट ट्रांसपेरेंट है, जो आपको नज़र आ रही है वही मुझे नज़र आ रही है, जो डॉलर रेट आपको लग रहा है वही मुझे लग रहा है, ठीक है। जो स्टेट बैंक का आज का रेट है उसमें कोई अभाव नहीं, दो राय नहीं है कि आपको आज का स्टेट बैंक का रेट है 275, तो आपको 275 लग रहा है तो मुझे 270 या 280 लग रहा है, ठीक है। तो अक्रॉस द बोर्ड सेम रेट पूरी मार्केट को लग रहा है, प्राइसेस ट्रांसपेरेंट है। देन आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है कि आपने या तो प्रॉफिट मेकिंग करनी है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो देयर इज़ नो अदर वे कि कोई आपकी जो फंड्स हैं उसको कहीं लेके जा सके, वो एक्सचेंज के पास बिल्कुल महफूज हैं। तो जब ये इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, एंड अदर साइड अगर आपको वो इलीगल मार्केट में कुछ बेनिफिट नज़र आ रहा है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे सेफ़ है। अगर आप 10 लोगों से भी पूछें तो वो कहेंगे यार मेरी इन्वेस्टमेंट का मुझे नहीं पता कहाँ पड़ी हुई है। बट ऑन एक्सचेंज इट्स ऑल द टाइम विद द एक्सचेंज एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, आप किसी भी टाइम अपनी विड्रॉल ले सकते हैं अपने फ़ंड्स की, जितने आपने डिपॉजिट किए थे। अगर आपने ट्रेड नहीं किए आपको वापस मिल जाएंगे, और आज के दिन आपको एक्सचेंज उसके ऊपर प्रॉफिट भी दे रही है। और अगर मैं सिंपल चलें, ये तो बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट अगर हम स्टैंडर्ड करके चलें कि मैं ₹1,00,000 अगर इन्वेस्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने गोल्ड लेना है और रेगुलर में लेना है, मैं लिवरेज वगैरह कुछ नहीं करनी, तो क्या कॉस्ट होगी जो कि PMEX में जो चार्ज कर रहा होगा, और उसके टॉप पर भी कोई कॉस्ट होगी जो उसके एक्स्ट्रा में? देखें, आज के दिन जो आपकी कॉस्ट है एक्सचेंज की बड़ी क्लियर कॉस्ट है, एक्सेप्ट 2 कमोडिटीज़। एक माइक्रो गोल्ड है, उसके ऊपर ₹1 कॉस्ट है जो कि ब्लैक एंड वाइट लिखी हुई है, और मिली तोला जैसे मैंने जिक्र किया उसके ऊपर 50 पैसे है। रेस्ट ऑल कमोडिटीज़ जो हैं उनके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड 0.009% ऑफ द वैल्यू आपकी कॉस्ट है ईच साइड। यानी कि आपने ₹1,00,000 की अगर प्रोडक्ट ख़रीदी है, गोल्ड ख़रीदा है, तो वो आई गेस हमने भी कैलकुलेट किया था ₹9 बन रहा था, ठीक है जी। तो एक्सचेंज की फ़ीस है ₹9, ठीक है। उसके ऊपर एक SCCP का फ़ी ऐड होता है 10%, एंड देन एक IPF प्रोटेक्शन फ़ंड है, वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ़ंड ही है, वो भी नॉमिनल सा कुछ पैसे ऐड होते हैं। तो इट्स नॉट मोर देन ₹10 आपकी कॉस्ट आएगी एक्सचेंज की। देन दूसरी साइड पे जब आप सेल करने जाते हैं, आपने बाई किया ₹10 दिया 1,00,000 के ऊपर, आपने सेल किया तो ₹10, तो एक्सचेंज की कॉस्ट आलमोस्ट अराउंड ₹20 आपकी कॉस्ट बन गई। अच्छा, हम बेंच मार्क कर लेते हैं कि जी जो हमारा एक ब्रोकर है, ABC ब्रोकर है, वो भी इक्वल टू एक्सचेंज चार्ज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि उसने भी आपसे ₹10 बाई करते हुए लिए और ₹10 सेल करते हुए लिए, तो आपकी ₹1,00,000 के ऊपर टोटल कॉस्ट बन गई ₹40।
तो बाकी जो आपने कोई अगर प्रॉफिट मेकिंग की है, कैपिटल गेन टैक्स वो बड़ा क्लियर है, ब्लैक एंड वाइट है। आप फाइलर हैं तो आपके 5% है, नॉन फाइलर हैं तो 10% है। तो टोटल आपके अराउंड 40 रुपीज़ आपकी कॉस्ट पड़ेगी। यहाँ ब्रोकरेज जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है। ब्रोकरेज जो आपकी कॉस्ट है वो इक्वल टू पीमेक्स भी हो सकती है और हायर साइड भी हो सकती है। ठीक है। और अगर एक यूज़र ने एनालिसिस करना है कि किस ब्रोकर के पास जाके करना, तो हर ब्रोकरेज की कॉस्ट को स्टडी करना पड़ेगा और ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि PMX की वेबसाइट पे वो पर्टिकुलर ब्रोकर रजिस्टर्ड है और वो ऑथेंटिकेटेड है। आपने किसी और वो नहीं करना। जी, ये बड़ा ज़रूरी है। ये लोगों को हम जैसे ये आज का आगाही प्रोग्राम है, एक्सचेंज भी आगाही प्रोग्राम करती है, हर वेडनेसडे को करती है वेबिनार। और ऑन द अदर हैंड अभी रिसेंटली हमने लाहौर में एक्सपो की है 2 दिन की, दिसंबर में हमने इस्लामाबाद में की थी। फिर हम डिफरेंट जगहों पे जाके कॉरपोरेट सेक्टर में और यूनिवर्सिटीज़ में जाके सेमिनार भी करते रहते हैं। ठीक है, वहाँ हमारा सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि देखें, आपको कोई भी बंदा अप्रोच करता है पीमेक्स के नाम पे, ठीक है, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप पीमेक्स की वेबसाइट पे जाके उसको वेरीफाई कर लें कि ही इज़ द रजिस्टर्ड ब्रोकर ऑफ पीमेक्स। तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। या अगर आप पीमेक्स पे इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, आपने किसी से भी सुना, ऑनलाइन देखा, तो आप पीमेक्स की वेबसाइट पे पहले जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पे pmex.com.pk पे, और वहाँ पे जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, जो लिस्ट दी हुई है, उन्हीं ब्रोकर्स को सिर्फ अप्रोच करें। किसी और ब्रोकर XYZ ब्रोकर को आपने अप्रोच नहीं करना। और इरफान भाई, ये जो अभी तो चले हमने गोल्ड की बात कर ली, हमने ऑयल की बात कर दी, एग्रीकल्चर का भी आप करते हो, और एक चौथी भी थी। चौथी कौन सी आपकी कैटेगरी जिस पे आप देखें, 4 कैटेगरीज हैं। एग्रीकल्चर है, फिर आपकी मेटल्स आ जाती हैं, देन एनर्जी सेक्टर आ जाता है जिसमें ऑयल एंड गैस है, एंड देन फाइनेंशियल फ्यूचर्स आ जाते हैं जिसके अंदर आपके ये इंडिसेस हैं और कुछ हमारे हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं करेंसी बेस, जिसमें करेंसीज के अंदर भी आप एक्सपोजर ले सकते हैं। ये अभी स्टॉक्स का इसमें कोई एक्सपोजर नहीं है, एप्पल या नहीं। हमने कोशिश करी थी, रेगुलेटर को हमने पिच किया था कि जी हमारे पास काफ़ी लोगों की फ़ीडबैक है कि जी आप सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स भी लॉन्च करें, तो रेगुलेटर की कुछ रिजर्वेशन थी उसके ऊपर, और वो अभी तक जो है वो हम लॉन्च नहीं कर पाए। इसी तरह हमने क्रिप्टो की भी कोशिश की थी, बिटकॉइन की। जैसे बिटकॉइन आज के दिन जो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, तो बिटकॉइन और ईथर वहाँ पे उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बड़े अच्छे वॉल्यूम, साइजेबल वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहा है। सिंस 2017 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था और ईथर लॉन्च हुआ था आई गेस 21 में। तो देयर इज़ अ वेरी मैच्योर मार्केट इन अ रेगुलेटिंग सेगमेंट क्रिप्टो करेंसी की। तो उस पर भी कोशिश हमने की थी, बट क्योंकि आपको पता है कि स्टेट बैंक की और SECP की उसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस हैं जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, तो स्टिल वी आर इन टॉक, बट अनलेस के जी वो रेगुलेटर्स के ऊपर कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो हमारे पास ट्रेड नहीं होगा। नहीं, अब तो BTC और इथेरियम का तो ETF भी अप्रूव हो गया है, बिल्कुल SEC वगैरह ने। बिल्कुल, आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो फिगर्स हम गूगल पे सर्च करते हैं, 1 करोड़ बंदा जो है ना वो क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है। बिल्कुल ऐसी है। और अगेन वो ऐसी मार्केट है कि अगर आप उसको बंद करने जाएंगे और लगे वो लोग उस साइड पे आ जाएंगे। आई थिंक इट विल मेक मोर सेंस कि अगर आप इवन के 2 जो स्टेबल कॉइन्स हैं, BTC हो गया, इथेरियम होगा, अगर वो PMX के थ्रू आप इनेबल कर दें कि यार अगर आपने इन्वेस्ट ही करना है, ये ऑफिशियल चैनल है, आप इसके थ्रू इन्वेस्ट कर दें, सो उससे क्या हो जाएगा ना, एटलीस्ट अवेयरनेस तो PMX से भी बढ़ जाएगी, प्लस लोगों को भी एक लीगल पैसा, एक रूट मिलेगा। आजकल क्या हो रहा है कि आजकल ये जो P2P करके लोग जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो जो सेलर्स है ना वो ऑटोमेटिकली ग्रे लिस्ट में आ गए हैं बैंक्स के उसमें। बिल्कुल ऐसे ही। और ट्रांजैक्शन पे क्या हो जाता है कि अगर जो सेलर था जिसको आपने दिए उसने आपको दिए, तो आपका भी ब्लॉक हो रहा है क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन क्यों की उसके साथ। अच्छा, इसमें सॉरी मैं ऐड कर दूं कि मज़े की बात ये है कि अभी जो आज के दिन ये आपने 1 करोड़ का नंबर, 10 मिलियन का नंबर कोट किया, हम भी देखा है ये नंबर। इसमें 2-3 चीज़ें मैं ऐड करूंगा कि पाकिस्तान में आज के दिन अगर हम स्टॉक मार्केट और पीमेक्स की मार्केट के टोटल यूज़र्स ऐड करें, सम अप करें, तो ये अराउंड 3 लाख के आसपास बनते हैं। ठीक है जी, 3 लाख से थोड़ा सा ऊपर हो सकते हैं। तो
ये 50 साल की मार्केट है, 50-60 साल की, हमें भी कोई 16-17 साल हो गए हैं, तो बमुश्किल 3 लाख आए हैं, ठीक है जी। और दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि दिनों में 10 मिलियन क्रॉस हो गए हैं। तो और अच्छा, अगर हम BTC और इथेरियम अगर इधर लॉन्च करते हैं, उसमें एडवांटेज ये है कि जी आपका कोई भी पैसा बाहर नहीं जा रहा, लोग रुपये के अंदर ही BTC के अंदर एक्सपोजर ले रहे हैं एक्सचेंज के ऊपर, और देयर इज़ नो चांस कि जी वो एक्सचेंज तो कभी हैक हुई नहीं है, और अगर हैक होती भी है तो जिसके चांसेस नहीं है, तो एक नंबर हैक होता है या और एक्सचेंज दोबारा से आपका नंबर खड़ा कर देगी कि आपके पास 10 BTC की होल्डिंग है। जबकि दूसरी साइड पे एक तो आपका सारा डॉलर बाहर जा रहा है, ठीक है जी, ड्रेन हो रहा है थ्रू दिस मीडियम, एंड देन जो बायर है उसको भी हर टाइम फियर लगा रहता है कि जी कहीं एक्सचेंज हैक ना हो जाए, कहीं मेरा BTC कहीं ना चला जाए। तो वो वाला एडवांटेज भी उसको यहाँ मिल जाएगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ है और उसकी जो होल्डिंग है वो भी सेफ़ है। एक इंटरनल हमारे फाइनेंस में ही बंदे बैठे हुए हैं, उन्होंने एक फिगर कोट की थी कि तकरीबन 20 बिलियन के 200 बिलियन डॉलर की वॉल्यूम की ट्रांजैक्शन है सिर्फ क्रिप्टो की बाइनेंस के ऊपर पाकिस्तान से। यानी आप ग्रे चैनल, इलीगल चैनल के थ्रू देखें कितनी ट्रैफिक हमने उधर आउट की हुई है। और सिंपल मेरे ख्याल में इट विल मेक मोर सेंस कि PMX के ऊपर भी, इवन मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2 स्टेबल कॉइन्स हैं, आप बेशक छोटी मोटे कॉइन्स को ना लें, तो कितने लोग हैं जो कि शायद अपना थोड़ा सा एक्सपोजर क्रिप्टो में रखना चाह रहे हैं और रुपए में करना चाह रहे हैं, और रुपए में उनको डॉलर और इथेरियम की या बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर हेज मिल रहा है कि वो अपना रुपया भी प्रोटेक्ट कर लें, एक ऑफिशियल चैनल से भी जाएं। बेशक 5 या 10% है, मेरे ख्याल में जो मैं समझता था स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा CGT है। स्टॉक मार्केट में अगर 1 साल की होल्डिंग पे आप सेल करते हैं तो आपको 15% का पड़ता है फॉर फाइलर और 30% पड़ता है नॉन फाइलर। और कंपैरेटिवली स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा बेहतर ऑडियंस है कंपेयर करें अगर हम PMX पे। PMX सॉर्ट ऑफ वो कॉस्ट की वजह से मार्केट, क्योंकि ज़्यादातर लोग दूसरी ऐप्स के ऊपर ज़्यादा हैं, जी। लोग उसके साथ जब एनालिसिस करते हैं, कंपेयर करते हैं तो डिस्करेज करते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिशियल चैनल से देखें तो ये जितनी भी कॉस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा कॉस्ट है कि लोगों को इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। देखिए, कॉस्ट के ऊपर जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि लोगों की जो कुछ गलत फहमी कह लें कि जी शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, अगर वो यहाँ पे आके ट्रेड करें, उसके लिए हम आगाही प्रोग्राम भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम, जैसे आप देखेंगे हमारी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है पिछले साल 2-3 सालों से, और आगे हम बड़े अच्छे वॉल्यूम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यही आगाही प्रोग्राम जो है ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि लोगों का जो रुझान है इस तरफ भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ जो क्रिप्टो की अगर बात कर रहे थे, तो क्रिप्टो देखें, अनलेस रेगुलेटर्स जो हमारे हैं, स्टेट बैंक है, SEC है, तो ये जब तक इनकी डेफिनेटली देयर आर रिजर्वेशंस बिहाइंड, तो वो जब तक दूर नहीं होती, उनका ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, मार्केट एक उसको मैच्योरिटी नहीं देखते, तो आई गेस मे बी वो हम अपने एंगल से देख रहे हैं, वो अपने एंगल से देख रहे हैं, तो मे बी इट टेक सम टाइम, बट मे बी इन नियर फ्यूचर पाकिस्तान में लीगल चैनल्स पे भी आ जाए, बट इट डिपेंड्स। अच्छा, ये जो CGT जो कटता है आपका, मैंने एक वैसे एक छोटी सी वीडियो इस पर भी बनाई थी कि आप ना लॉस करके भी पैसे कैसे बना सकते हैं। तो मेरा उसमें बिल्कुल सिंपल था कि अगर आपका जिस तरह भी स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी है, लोगों के अच्छे प्रॉफिट बने हुए हैं, तो वो 1 साल के अंदर की होल्डिंग को जब सेल करते हैं ना, तो वो 15% का CGT कट जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 लाख रुपये का प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप 15% का ना आपको CGT कट के नेट आपको 85,000 ही मिल रहा है। और अगर मैं इसी तरह एज्यूम करूँ कि अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता और आपका ₹1,00,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपैरेटिवली आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से कम टैक्स पड़ रहा है कि आपका 5,000 डिडक्ट हो रहा है। लेकिन वहाँ पर ही ना मैंने एक लोगों को बताया था कि अगर आप सिर्फ ये करो कि अगर आपका प्रॉफिट बन गया है और आपने प्रॉफिट के अगेंस्ट हेज करना है कि यार मैं अपने रुपए को कहीं ऐसे लगाऊं जिसके ऊपर मेरा प्रॉफिट भी बने, एटलीस्ट डॉलर के अगेंस्ट मुझे हेज मिले, और खुदा ना खास्ता अगर मेरा लॉस भी हो जाता है, उस लॉस के अगेंस्ट ना मुझे एटलीस्ट CGT वापस हो जाए। तो उसका मकसद मेरा ये था कि अगर मेरा ₹1,00,000 का प्रॉफिट हुआ है और 85,000 मैंने नेट मिल रहा है, तो अगर 85,000 के मैं PMEX के ऊपर जाकर गोल्ड को लॉन्ग कर लेता हूँ, ठीक है, और गोल्ड
खुदा ना खास्ता अगर मेरा वो लिक्विडेट भी हो जाता है तो इवेंचुअली मुझे 15,000 रुपये का रिफ़ंड मिल जाएगा स्टॉक मार्केट की तरफ से। तो वो जो मुझे लग रहा है ना कि मेरा लॉस हो रहा है, वो मैं बेसिकली अपने ही CGT के अगेंस्ट फर्दर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना वेल्थ ग्रो कर लूँ। तो एक जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे PMAX की लगती है ना, कि जो हमारा सिस्टम है जिसमें 3 लाख लोग शायद म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, और अगर उनमें से भी कोई लोग OctaFX या इस तरह की इलीगल ऐप्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं, उस पे उनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो कि PMAX के अंदर एक्सपोजर से मिलेगा, कि आपका एक साइड का टैक्स दूसरी साइड पे एडजस्टेबल है। अगर आप इस नीयत से नहीं आ रहे कि यहाँ पे CGT बहुत कट जाता है, तो आप तो ऑलरेडी CGT कटा के बैठे हुए हैं ना, तो आपके पास तो ऑप्शन अवेलेबल है कि वो CGT रिफंडेबल भी आप कर सकते हैं। सो आई थिंक ये जो इकोसिस्टम है ना, जिस पे अगर आपने स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर लेना है आप स्टॉक मार्केट में जाएं, अगर आपने लो रिस्क में इन्वेस्ट करना है आप म्यूचुअल फंड पे जाएं, आपने कमोडिटीज़, हार्डवेयर, इवन जिस तरह आपने कहा एग्रीकल्चर या ग्लोबल इंडाइसेस लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है कि S&P 500 में हम रुपये इन्वेस्ट करके कैसे करें, तो आई थिंक PMAX इज़ ए गुड एक्सपोजर या एसेट क्लास टू बेसिकली बी इन्वेस्टेड। देखें, हमारी कोशिश यही होती है कि जी जो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं ना, उनके मुतालिक आगाही जो है वो लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है, कि उनको ये पता होना चाहिए कि यार देयर आर प्लेटफॉर्म्स जो कि रेगुलेटेड हैं जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, रादर के वो थोड़ा सा लालच में आके लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के चक्कर में वो XYZ को अपनी पैसा दे देते हैं। और सबसे बड़ी मज़े की ये बात है कि वो जो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं वो उसकी एक्सेस किसी को नहीं होती। ठीक है, आपने पैसा किसी XYZ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं जिसका कोई लीगल या ट्रेसेबिलिटी नहीं है कि वो पैसा किधर गया है। ठीक है, जबकि एक्सचेंजेस के ऊपर जाके आप ट्रेड करते हैं, जैसे PMAX के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं, तो आपकी जो फंड्स हैं उसकी पूरी ट्रेसेबिलिटी है कि आपके अपने अकाउंट से PMAX के अकाउंट में आया, आपका यहाँ पे फ़ंड बिल्कुल महफूज है, एंड देन आप किसी भी टाइम उसकी विड्रॉल ले सकते हैं। तो ये जो एक ट्रस्ट है ना कि आपके फ़ंड की जो कि एक महफूज हाथों में है, तो ये कहीं और नहीं है। वहाँ पे मे भी आपने प्रॉफिट मेकिंग कर ली है, इवन देन आपको फियर यही रहता है कि हो सकता है कल सुबह मैं उठूँ और मुझे इन्फॉर्मेशन मिले कि जी मैंने जिसके साथ इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो बंदा या वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी वही गायब है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा, ये अब जो लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर आ गए हैं उनके साथ ना ये इंटरनल बॉट की ट्रेडिंग या इस तरह की चीज़ें हैं, तो क्या हम PMAX में ये चीज़ें इंटीग्रेट करके कर सकते हैं ऐसा? नहीं, आज के दिन एल्गो ट्रेडिंग जो है ना वो PMAX पे अलाउ नहीं है। तो वो बेसिकली आपने मैनुअली आपने खुद बैठ के अपना डिसीजन मेकिंग करके आपने अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से आपने बाई सेल करनी है। अच्छा, मैं ना क्योंकि हमारा फाइनेंस रिलेटेड चैनल है, तो मैं कभी जब यूट्यूब वैसे जाता हूँ या किसी और के उस पर देख रहा होता हूँ ना, तो एकदम ये इलीगल जो ऐप्स हैं ना काफ़ी टारगेटेड कर रही होती है डिजिटली। ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड मैं आप लोगों का भी देख रहा हूँ, आप लोग माशाल्लाह कोशिश तो बहुत कर रहे हैं एक्सपोज करके वो करके, लेकिन जो एक सजेशन मेरी तरफ से आपको होगी कि आपको ना ये एक्सपोज वगैरह अच्छी बात है, हमें करने चाहिए, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि जो आपका कंपटीशन है ना वो शायद एक्सपोज नहीं करा रहा, लेकिन वो एक कस्टमर के ऊपर रीच आउट कैसे कर रहा है डिजिटली कैसे रीच आउट कर रहा है, वो उन चीज़ों को टारगेट कर रहा है जो किसी का इंटरेस्ट होगा। आप यूट्यूब पे बैठे हैं, आप फेसबुक पे बैठे हैं, आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, वो इनडायरेक्टली आपको ना एड्स के थ्रू या आपको इतने सुहाने ख्वाब दिखाएगा कि आप कितने पैसे होंगे उस पर होंगे। तो ऑब्जेक्टिव बताने का ये है कि जहाँ पे PMAX ठीक है, वो आपका एजुकेशनल प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम है, लेकिन यू नीड टू बी मोर एग्रेसिव ऑन द डिजिटल साइड, कि आपने अगर उसको काउंटर करना है तो काउंटर आपको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आपका कंपटीशन आपके एक एग्रेसिव तरीके से ना कैंपेन्स करके बैठा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि जी इनको कैसे टैप करना है। हमने कुछ अर्सा पहले ये पूरी एक एक्सरसाइज की, उसमें रेगुलेटर भी हमारा SECP का भी बड़ा रोल है पॉजिटिव, कि जितने ये इलीगल प्लेटफॉर्म्स हैं इनके जितने भी URLs हैं, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है कि जी वेबसाइट्स बनी हुई हैं फेसबुक, सोशल मीडिया पे, ये सारी हमने अपना FIA के साथ और वाया रेगुलेटर SECP हमने पूरी एक्सरसाइज हर महीने अभी भी करते हैं। हमें कहीं पे नज़र आती है कोई ऐसी प्लेटफॉर्म या URL जो कि ओपन है, जो ये सर्विसेज ऑफ़र कर रही है, तो हम वो रिपोर्ट करते हैं
वो FIA के पास जाती है और वो उसको प्रॉपरली ब्लॉक भी करते हैं. बट देर आर अदर वेज कि वो लोग फिर भी ओपन हो रहे हैं. द सेकंड थिंग जो आपने मेंशन की कि उनकी आउटरीच बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पीमेक्स. तो मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप पिछले 1 साल से अगर आप देखें, ये हमने भी फील किया था, हमारे पास भी फीडबैक आती थी. तो पिछले 1 साल में हमने इसके ऊपर काफ़ी आप कह लें कि ख़र्चा किया है और मज़ीद इसके ऊपर हम एफ़र्ट भी कर रहे हैं. हमारी जो मार्केटिंग की टीम है माशाल्लाह बड़ी अच्छी टीम, उसमें 1-2 बड़े अच्छे रिसोर्सेज हायर किए हैं. तो वो लोग इसके ऊपर बड़ा एफ़र्ट कर रहे हैं कि डिजिटली हमारी भी प्रेजेंस या जो रीच है वो बढ़े इन कंपैरिजन टू दीज ग्रेव मार्केट कह लें कि प्लेटफॉर्म्स. नहीं, आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट तो आती हैं, वो तो मैं एग्री करता हूँ. वो नहीं, एड्स के ऊपर भी हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं. नहीं सर, एड्स पे मेरे ख्याल में आपको एक्सपो से ज़्यादा एड्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो बंदा कर रहा है ना वो शायद एक्सपो पे ना आ सके आपके पास. बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है, वो ऑलरेडी एक ऐसे ग्रे एरिया में चला जा चुका है जहाँ पे उसको रिवेंज में चला गया है, क्विक मनी के ऊपर चला गया है, नॉट ऑफिशियल वे में जिसी तरह भी करके उसको टारगेट कर लिया गया. सो आई थिंक दैट इज़ द राइट वे. बल्कि मैं तो कहता हूँ आप उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करें जिस नाम की वो एप्स बनी हुई हैं, ताकि ना आप सही ऑडियंस तक रीच आउट कर सकें. बाकी आई थिंक इरफान भाई, अगर आपने कोई क्लोजिंग में बताना हो लोगों को कि और कोई चीज़ अगर देखें, क्लोजिंग में यही है कि जी पीमेक्स शुरू में भी आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दे दिया था कि जी एक वाहिद रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप फ्यूचर्स ट्रेड अगर आपने करनी है पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट कमोडिटीज़ के सेगमेंट के अंदर, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, इंडिसेस हो गई, तो इसमें आप बड़े ट्रस्ट के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ के अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो पैसा आपका बिल्कुल महफूज है. अगर आप फिज़िकल गोल्ड के अंदर भी आके ट्रेड करना चाहें तो आपका गोल्ड प्रॉपरली वॉल्ट के अंदर महफूज पड़ा हुआ है, जिसको एक्सचेंज गारंटी कर रहा है. आपके फंड्स को भी एक्सचेंज गारंटी कर रहा है जो कि एक्सचेंज के पास पार्क हुए हुए हैं. तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत महफूज है, रादर कि आप XYZ किसी को अपनी जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है वो किसी और को दे दें. तो उसका मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कहीं बैठा हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार देखें, आपने एक गाड़ी ख़रीदी और रेस हो रही है, तो देयर आर 2 वेज़ कि आपने ड्राइवर को दे दिया कि जा यार रेस कर रहा, वो हार गया या गाड़ी उसने कहीं एक्सीडेंट कर दिया रेस के दौरान, तो आपको अफसोस ज़्यादा होगा. जबकि रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर आके आप सीख के ट्रेड करेंगे तो देयर आर चांसेस आप प्रॉफिट मेकिंग करेंगे. बट अगर लॉस भी हुआ तो आप एक मुतमईन होंगे कि यार एक मैंने लीगल वे में ख़ुद से डिसीजन मेकिंग करके ट्रेड की, तो लॉसेस भी हो तो इट्स ओके, बट आपकी लर्निंग है. लॉसेस भी आपकी लर्निंग है. एक्चुअली देयर इज़ अ लर्निंग कर्व कि जी प्रॉफिट एंड सब हरा हरा अच्छा नहीं होता, तो बंदा अपनी गलतियों से सीखता है. तो आपके जो लॉसेस हैं वो एक्चुअली आपको सिखा रही हैं कि आपने आगे फ्यूचर में क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनानी है और अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट करना है. तो मैं क्लोजिंग इसी पे करूँगा कि जी जो लोग हैं वो इसको ज़रूर देखें कि जो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आके अपनी ट्रेड करें. और मैं ये नहीं कहता कि आप यू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. हमारी हमेशा अवेयरनेस सेशन के ऊपर यही बात होती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें. एक्सचेंज पीमेक्स जो है कमोडिटी मार्केट इज़ हाई रिस्की मार्केट, तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. बट आप कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो अदर एसेट्स में भी लगा लें, म्यूचुअल फंड में लगा लें, कुछ अपने पास पार्क कर लें, कुछ जो है वो आप अपने जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट में डाल दें. एंड सर्टन पोर्शन जिसको आप समझते हैं कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप पीमेक्स के ऊपर आके उसको इन्वेस्ट करें. चलें इरफान भाई, बहुत शुक्रिया आप आने का. बाकी सरमाया के ऊपर हम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स कराते हैं जिसमें यही कमोडिटीज़ जो कि बहुत हाई रिस्क कंसिडर की जाती हैं, हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमारे उस पर कोर्स है. अगेन ये 3-4 महीने जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं, हम लोगों को एक डेमो अकाउंट के ऊपर ही बता रहे होते हैं भाई आपने अपना रिस्क को कैसे मैनेज करना है, और इट्स ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड, आपने कैसे करना है. प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ये है कि जब आप हाई लिवरेज के ऊपर चले जाते हैं आपको रिटर्न्स तो ज़्यादा हो रहे होते हैं लेकिन आपको लॉसेस के भी उतने ज़्यादा चांसेस हैं,
बेहतर ये है कि आप इंडस्ट्री को, उस कमोडिटी को, उस पर्टिकुलर एसेट क्लास को प्रॉपर समझें और उसके बाद एजुकेशन के बाद, और अगेन वो लोग ख़ास तौर पे जो कि स्टॉक मार्केट पे अभी रीसेंट रैली में 90% का गेन आया हुआ है और आप ऑलरेडी गेन करके बैठे हुए हैं और आपका गेन के ऊपर टैक्स भी कट गया है, और अगर आप लोग ऑलरेडी कोई और ऐप यूज़ कर रहे हैं टू बेसिकली इन्वेस्ट इन कमोडिटीज़ या गोल्ड या इवन फिजिकल गोल्ड लेने का भी सोच रहे हैं, सो बेहतरीन अप्रोच ये है कि आप फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड की तरफ जाएं। डिजिटल गोल्ड से फ़ायदा क्या हो जाएगा, जो ऑलरेडी टैक्स आप सीजीटी की सूरत में स्टॉक मार्केट में दे चुके हैं, तो वो एक्सपोजर अगर आप यहाँ पे ले लें तो एक तो रिस्क मिनिमल हो जाएगा क्योंकि आपका सीजीटी रिफंडेबल है, एडजस्टेबल है अक्रॉस द मार्केट्स, और दूसरा डिजिटल गोल्ड है, आपको घर में रखने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटली पड़ा हुआ है। अगर आपने डिलीवरी करानी है, जिस तरह इरफान भाई ने बताया, आप उसको कर भी सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर लोग डॉलर के पीछे भाग रहे हैं और डॉलर के चक्कर में वो डॉलर को डॉलर में रख कर बैठे हुए हैं, उससे बेहतर ये है कि आप ऐसे एसेट्स क्लास में जाएं जो कि डॉलर एक्सपोजर भी हो, रुपया भी प्रोटेक्टेड है और वो ग्रो भी हो रहे हो। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी किसी से भी रिलेटेड हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर दें एंड वी विल इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड एज वेल। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।